कौन सा लोन तुम्हें अमीर बनाता है, कौन सा बर्बाद करता है? जानते हैं आज। मैं एक चीज़ पूछूँगी आपसे, सीधा जवाब देना। क्या आपके ऊपर कोई लोन है? क्या कोई ईएमआई चल रही है? इफ यस, अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ रखा है, कर्ज़ लेना बुरी बात है। यस, लेकिन ये गलत, बिल्कुल गलत है। अगर आप सही कर्ज लेते हो तो वो तो आपको अमीर बना सकता है। गलत कर्ज लेना आपको कंगाल कर देता है। तो आज हम ये जानेंगे कि गुड डेट और बैड डेट में क्या फ़र्क है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ के आप पैसे के बारे में अलग नज़र से सोचने लगोगे। सो पहले एकदम सिंपल डेफिनेशन जानते हैं कि गुड डेट क्या है। वो लोन जो आपके लिए असेट बनाता है या इनकम जनरेट करता है। मतलब जो पैसा आपने उधार लिया, वो काम में लगाया और उस काम ने आपकी वैल्यू बढ़ाई फाइनेंशियली या प्रोफेशनली, तो वो क्या हो गया? गुड डेट हो गया। व्हाट इज बैड डेट? वो लोन जो सिर्फ चीज दिलाता है, जो कंज्यूम हो जाती है, कोई एसेट नहीं बनाता, कोई रिटर्न नहीं आता। मतलब आपने पैसा उधार लिया, मजा लिया, चीज खत्म और इंटरेस्ट भर भर के चुकाया, तो वो आपका बैड डेट होगी। अगर मैं इन दोनों को एक लाइन में शॉर्ट में बता दूं तो गुड डेट मतलब पैसा काम पे लगाओ, रिटर्न आएगा। बैड डेट मतलब पैसा उधार लिया, मजा लिया और इंटरेस्ट भर भर के भर दिया। यस। मैं आज आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि गुड डेट क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एजुकेशन लोन। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिया नाम की लड़की है। उसने 2024 में डेटा साइंस का मास्टर्स किया आईआईटी बॉम्बे से। लोन लिया ऑफ रुपीज 8 लाख। 2025 में प्लेसमेंट मिली उसे 18 LPA की, 18 lakhs पर एनम की उसे पैकेज मिला। अब एक साल में लोन का बड़ा चंक क्लियर हो गया। लोन ने उसकी अर्निंग कैपेसिटी परमानेंटली बढ़ाई है। ये क्या हुआ? ये उसका गुड डेट हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, बिजनेस लोन। अब फॉर एग्जाम्पल समझिए कि एक काजल नाम की लड़की है। वो पुणे में स्मॉल कैफे चलाती है, उसके पास स्मॉल कैफे था। 2025 में एमएसएमई लोन लिया। अब एमएसएमई क्या होता है? कमेंट में पूछ लेना, बता लूंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई लोन लिया ऑफ रुपीज 5 लाख गवर्नमेंट की मुद्रा योजना स्कीम से, लो इंटरेस्ट पे। नया इक्विपमेंट लगाया, सीटिंग बढ़ाई, स्विगी और जोमेटो पे लिस्टेड हुआ उसका बिजनेस। अब मंथली रेवेन्यू उसकी 40,000 से डायरेक्टली 80,000 हो गई। लोन की ईएमआई रुपीज 9,000 पर मंथ आ रही थी। लोन से बिजनेस उसका डबल हुआ। तो ये क्या हुआ? ये उसके लिए गुड डेट है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, होम लोन, बट केयरफुली। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। होम लोन, अगर आप अपने लिए घर ले रहे हो रहने के लिए, ये मोस्टली कंजम्पशन है, तो ये गुड डेट नहीं है स्ट्रिक्टली। लेकिन अगर आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी से, या प्रॉपर्टी ऐसे लोकेशन पे है जहां वैल्यू जेन्यूनली बढ़ती है, तब इट लीन्स टूवर्ड्स गुड डेट। जैसे कि 25-26 में हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर्टी प्राइस 12 to 15% एनुअली बढ़ी है। वहां का होम लोन स्मार्टली गुड डेट हो सकता है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि शिखा मैडम आप इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हो कि इस समय आप हैदराबाद, पुणे या बेंगलुरु में खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी आउटस्कर्ट में, क्योंकि आने वाले समय में उसके पैसे बढ़ेंगे ज़्यादा। देखो, इस सब के ऊपर ना सुझाव देना या सजेशन देना या ओपिनियन देना के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, और अभी हम गुड डेट और बैड डेट की ही स्टडी कर रहे हैं। ये मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको बोला है, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट देखो और फिर रिटर्न देखो, समझे? अब हम जानते हैं बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग डेट। अब ये सबसे डेंजरस वाला है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, एक राहुल नाम का लड़का है। राहुल ने नवंबर 2024 में अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में क्रेडिट कार्ड से 60,000 का सामान खरीदा। टीवी खरीदा होगा, हेडफोन्स, न्यू शूज, ये सब खरीदे समझ लीजिए। अब पूरा भी बिल नहीं भरा, मिनिमम ड्यू भर दिया फॉर रुपीज 1800। अब क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 36 to 42% पर एनम है। मतलब हर महीने 3% कंपाउंडिंग पे इंटरेस्ट चढ़ रहा है उसके आउटस्टैंडिंग पे। अब 6 महीने बाद जो उसने 60,000 रुपीज का लिया था, वो 72,000 रुपीज प्लस हो गया, और वो टीवी अभी भी वही टीवी है, डेप्रिशिएट हो चुका है। तो ये बैड डेट है और ये ट्रैप बहुत कॉमन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बाय नाउ पे लेटर, बीएनपीएल ट्रैप। यस, 2025 में सिंपल, लेजी पे, स्नैपमिंट, ये सब नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं। पर ध्यान से पढ़ो, प्रोसेसिंग फीस, लेट फीस, हिडन चार्जेस, इफेक्टिवली 20 to 30% एनुअल कॉस्ट पड़ जाता है। सो एक 5,000 रुपीज का गैजेट जो नो कॉस्ट ईएमआई पे लिया, वो एक्चुअली 5,800 to 6,000 में पड़ा ओवरऑल आपको। यहाँ पे जो कन्वीनियंस का प्राइस है वो बहुत महंगा होता है,
ठीक है? अब हम एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन फॉर वैकेशन। आजकल लोगों को जो घूमने-फिरने का शौक है, ये जो फोमो है, ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं, लोग देख के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, "अरे यार! ये तो शिमला जा रहा है, मेरे को भी शिमला जाना है।" और शिमला तो बहुत छोटी बात है, लोग मालदीव्स जा रहे हैं, लोग अंडमान निकोबार आइलैंड जा रहे हैं, मतलब सब लोग घूम रहे हैं और उसके लिए लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं। अब गो फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए छोटी-सी बात करते हैं गोवा ट्रिप की। गोवा ट्रिप के लिए क्योंकि गोवा ट्रिप जाने का हर एक कॉलेज स्टूडेंट का सपना होता है। मैं भी कभी कॉलेज में हुआ करती थी, तो सपना था खैर। हम जिस टाइम पढ़ के पास हुए ही थे और ऐसा लगा था कि अब तो जॉब करेंगे, फैमिली से फ्रीडम मिलेगी, जाने के लिए परमिशन मिलेगी कि अब कहीं भी ट्रिप पे जा सकता है। जैसे मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई, मुझे डिग्री मिली, बस उसी टाइम पे कोविड आ गया। खैर अपना दुःख मैं बाद में बताऊँगी आपको, अब आगे बढ़ते हैं। गोवा ट्रिप के लिए पर्सनल लोन लिया। सुन के शॉकिंग लग रहा है? अरे यार लोग लेते हैं। लोगों से मिलो यार, थोड़ा सिविक सेंस डेवलप करो, थोड़ा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करो, तब तो पता चलेगा आपको लोगों से। कभी थोड़े इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाइए लोगों के साथ, तो पता चलेगा कि लोग ट्रिप पे जाने के लिए भी लोन लेते हैं। दिवाली में फैमिली वेकेशन लेने के लिए, फैमिली वेकेशन पे घूमने के लिए लोन लिया। अब ये जो पर्सनल लोन्स का इंटरेस्ट होता है, ये 12% टू 24% होता है। मतलब वैकेशन खत्म, मेमोरीज़ रहेंगी। लोग कहते हैं ना, अरे फ़ोटो ले लेते हैं, छुट्टी से घर चले जाएँगे तो फ़ोटोज़ ही तो रहेंगी। तो वैकेशन खत्म हो जाएगा, मेमोरीज़ रहेगी। लेकिन यार जिसने ये वैकेशन स्पॉन्सर किया है, जस्ट लाइक योर फादर, योर बिग ब्रदर या मैं आई एम मैरिड, तो मेरे हस्बैंड, वैसे मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे स्टूपिड लोन्स नहीं लेते हैं, बिकॉज़ आई सीरियसली मैं ये पर्सनल लोन्स को स्टूपिड लोन ही कहूँगी फॉर वैकेशन। वो काफ़ी मतलब ही इज़ वेरी माइंडफुल एंड ही इज़ लाइक वेरी इंटेलिजेंट, लाइक खरे सोना जैसा खरा। तो अब अपने हस्बैंड की तारीफ़ बाद में करूँगी, पहले सुनिए। तो मेमोरीज़ रहेंगी, लेकिन ईएमआई भी रहेगी। येस, सो ये क्या है? ये बैड डेट है। उसको ईएमआई हमेशा याद दिलाती रहेगी, यार मैं तो पिछले साल गया था ना, पिछले साल तो गए थे दिवाली वेकेशन पे छुट्टी पे, पिछले ही साल तो का वेकेशन का ही तो पैसा अभी तक चुका रहा हूँ मैं। तो येस, सो ये डेब्ट है। एक्सपीरियंस को अर्न करके एन्जॉय करो, लेकिन बोरो करके नहीं। प्लीज़ ध्यान से सुनो और समझो। सो अब जब भी कोई लोन लेने का मन करे तो 3 सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना। पहला, क्या ये असेट बनाएगा या इनकम देगा? अगर हाँ, अगर ये असेट बनाएगा, इनकम देगा, सो इट इज़ अ गुड डेट का चांस है यहाँ पे। लेकिन अगर नहीं, सो इट्स प्रोबेबली अ बैड डेट। नाउ द सेकंड सवाल इज़ इंटरेस्ट रेट कितना है? अगर 8 टू 12% रेंज में है, सो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए मैनेजेबल है। बट 18% से ऊपर यानी कि कंजम्पशन के लिए अगर आप ले रहे हो और 18% से ऊपर है उसका इंटरेस्ट रेट, सो सॉरी माय फ्रेंड्स, इट इज रेड फ्लैग। यस, ये रेड फ्लैग है। अब तीसरा सवाल, अगर ये चीज नहीं होती तो क्या मैं फाइनेंशियली बेहतर होता? हाँ, मत लो। मतलब नहीं, ये जेन्युइनली ज्यादा अर्न करवाएगा। कंसीडर करो। ठीक है, अगर हाँ, आप उसको नहीं लेते तो ज़्यादा बेहतर होते तो फिर मत लेना। बट नहीं, अगर आप लोन ले रहे हो और जेन्युइनली उससे आप ज़्यादा अर्न करोगे फ्यूचर में तो फिर उसको कंसीडर कर सकते हो। सो ये 3 सवाल अगर अपने आप से पूछोगे लोन लेने से पहले, तो आप बहुत ही प्रोडक्टिव और सही तरीके से जहाँ ज़रूरी है वहीं पे लोन लोगे और फँसोगे नहीं ट्रैप में। तो आज की वीडियो की समरी क्या रही? डेब्ट बुरी नहीं होती, गलत पर्पज़ के लिए ली गई डेब्ट बुरी होती है। जी। अमीर लोग गुड डेट यूज़ करते हैं, अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, असेट्स खरीदने के लिए, स्किल डेवलप्स करने के लिए और आम आदमी फँसता है बैड डेब्ट में, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट में, बीएनपीएल के ट्रैप्स में, वैकेशन लोन्स में। अगर आज एक काम करो, अपनी एक्जिस्टिंग ईएमआईज़ देखो, एक बार क्लासिफाई करो, गुड है या बैड? अगर बैड है, तो उसे जल्दी से जल्दी क्लोज़ करने की प्लानिंग शुरू करो, प्रीपे करो जितना हो सके और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और शेयर करो। प्लीज़ हाँ, लाइक करो और शेयर करो लोगों के साथ। बिकॉज़ ये आपकी तो मदद करेगा ही और आप जिसे भेजोगे उसको भी अंडरस्टैंडिंग आएगी और उसकी भी मदद करेगा। और अगली वीडियो में बात करेंगे, चलो नहीं बताती। अगली वीडियो में क्या बात करनी है ये आप मुझे कमेंट में बताइए, हम उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए स्मार्ट बनो और